सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से और सीखेंगे कि प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम उसके बारे में और सीखें कि प्रभु में हमारा पद क्या है। वो हम सीखेंगे। वो ये है कि परमेश्वर के संतान है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की बेटा या बेटी है। ये सौभाग्य हमें मिला कि पिता की कृपा के कारण। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 1 या 2 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। इस पद को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर अपना प्रेम के कारण, हम मनुष्य जो बर्बाद हो रहे थे, नरक जा रहे थे, हमको अपने पुत्र के द्वारा बचाकर अपना संतान बना लिया। और हमें एग्री करना है, हम है भी, यस मैं तो हूँ, ऐसा करके हमें एग्री करना। यूहन्ना हमको यही सिखा है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। अगर इसका मतलब संसार के लोगों को अगर आप जाके बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो वो लोग हंसेंगे कि ये कैसा हो सकता है, परमेश्वर का कोई बेटा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग, संसार के लोग परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं जानते। हो सकता है उनमें से कई लोग आज नहीं तो कल यीशु मसीह को जाने पहचाने, वो अलग बात। लेकिन अब देखा जाए तो संसार के लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन वो हाँ बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो परमेश्वर के संतान है। एक बार यीशु को ग्रहण किया मतलब परमेश्वर के संतान बन चुका है। पृथ्वी पर जो मनुष्य 2 ग्रुप में बंटता है, एक परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान। जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है वो शैतान का संतान माना जाएगा या माना जाता है। इसकी दूसरी आयत भी हम देखें, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान है। फिर बार बार वही कह रहा, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अब हम शरीर में हैं और ये इतना वो दिखता नहीं प्रभु के जो तेजोमय शोभा या कुछ भी नहीं दिख रहा। बोले तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर कितना तेजोमय तुम्हें देखे तो ऐसा थोड़ी लग रहा। तो ये बता रहा है कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो हमें इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि जब वह प्रकट होगा, वह माने यीशु प्रकट होगा, माने बादलों पर आएगा हमें लेने को। जब आएगा कि इतना जानते हैं कि वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। किसके? यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह को अगर आप बोले मैं यीशु मसीह कैसे है मुझे नहीं मालूम, तो आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 आयत से आप पढ़ लेना। उसमें वो यीशु मसीह प्रकट हो रहा है तो उसका रूप दिखा रहा, हजारों सूरज से भी ज़्यादा चमकता हुआ उसका शोभायमान चेहरा, वो सारे डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। तो उस यीशु के समान हम भी बन जाएगा जब वह आएगा। इसका मतलब जब स्वर्ग में जाएंगे उनके साथ, उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसको वैसा ही देखेंगे वैसा वो है। हम उस समय उसको आमने सामने देखेंगे। यूहन्ना की पत्री में कई बार इसके जिक्र किया, हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के संतान है। इसी अध्याय का पहला अध्याय का यानी कि पहला यूहन्ना, हम यूहन्ना का पुस्तक में जाएंगे। यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय में जाएंगे 12-13, वहाँ पर भी ये लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें, अच्छा ये पढ़े तो आपको चेक करना, उसने किसने कौन। परंतु जितनों ने, इसका आप और मैं, उससे माने यीशु को ग्रहण किया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें, उसने माने परमेश्वर पिता ने, उन्हें माने आपको मुझको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ये परमेश्वर का संतान, जो व्यक्ति यीशु मसीह को दिल से, तहे दिल से ग्रहण करते हैं, तुरंत पिता ने उसको अधिकार दिया है कि जिसने यीशु मसीह को अपना दिल में ग्रहण कर चुका है तो वो मेरा संतान है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु को कैसे ग्रहण करते हैं? यीशु के नाम पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। यीशु के नाम, यीशु का नाम मतलब एक अथॉरिटी और अधिकार दिया गया। और इस आयत के अनुसार
वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? यीशु। मनुष्य की इच्छा से या मनुष्य की लहू से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुआ, परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ। जो कोई यीशु मसीह को उद्धार करता, परमेश्वर के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर पिता तुरंत उस व्यक्ति को अपना संतान मानता है, स्वर्ग में उसका नाम लिखा जाता है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखना जरूरी है, ये आपको चेक करना है, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, वे सब नरक के, उस पाताल के कुंड में, नरक के आग में फेंक दिया जाएगा, जो शैतान के लिए बनाया था। एक्चुअली ओरिजिनली वो मनुष्य के लिए नहीं, शैतान के लिए बनाया था। लेकिन शैतान को जब उसको फेंकेंगे, उसके सारे संतानों को भी उसी में डालेंगे। तो आप परमेश्वर के संतान हैं तो बड़े सौभाग्य है। हो सकता है संसार में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो गया हो, जो भी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपको अपना संतान बनाया है, आपका एक घर है, एक परिवार है। अब आप अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं, या माँ बाप जो भी हो, सब वही है। यीशु पिता का भी समान है, माँ का भी समान है। वो माँ से भी ज़्यादा प्रेम करता है। यीशु अर्थात ये परमेश्वर, आप उसका संतान बन चुका है। यीशु को ग्रहण करने से परमेश्वर के संतान हो चुका है। तो आप अपना अधिकार को जानना, समझना शुरू करें। परमेश्वर ने आपको किस पर्पस के लिए अपना संतान बनाया है, ये यशायाह 8:18 में, यशायाह पुस्तक जो पुराना नियम में, परमेश्वर ने उसका मीनिंग बताया। एक्चुअली वो यीशु बता रहा है, वो प्रोफेटिकल है। वो यशायाह 8:18 में अगर आप देखेंगे, उसको ठीक से समझना होगा। एक प्रोफेसी है एक्चुअली, भविष्यवक्ता ने लिखा भी हो। वो यीशु अपने पिता से बात कर रहा, क्या बोल रहा? देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आप कौन है? परमेश्वर के संतान है। लड़के माने परमेश्वर के संतान। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। पिता को एड्रेस कर रहा, उसको बता रहा। क्यों बुलाया है? आप दूसरे लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कार है? आपके थ्रू परमेश्वर बहुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। आप दूसरे लोग आपको देखकर बोलेंगे जरूर ये चिन्ह और चमत्कार है। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई अलग इतना वो ऐसा क्यों प्रकट हो रहा? तो आप बोलेंगे प्रभु यीशु ने मुझे अपने साथ ले लिया, मैंने यीशु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने मुझे बेटा बनाया, तब से प्रभु ने मुझे चिन्ह और चमत्कार बनाया। यू आर, आप तो है, आप चिन्ह है, आप चमत्कार है। देखो, चमत्कार होता वो अलग बात है, आप स्वयं चिन्ह और चमत्कार है। आप परमेश्वर के संतान है, चिन्ह और चमत्कार है। अब आप परमेश्वर की बल के आधार पर रहेंगे। अब आप निचले स्तर पर नहीं रहेंगे, जो कमजोर परेशान, जो वो प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है। आप चेक करो, यीशु कभी भी क्या कमजोरी में रहा? नहीं। वो एक दिन का जो था, वो आपके लिए सारी पाप बीमारी सब उठाया था, वो दिन छोड़ के वो इसलिए था कि आपके लिए, मेरे लिए, अपने सारे। आप जो पूरा यीशु को देखो, ही वॉज पावरफुल, बहुत ताकतवर है। संसार में रहे तो दुष्टात्मा को भगाया उसने। मृत्यु के समय पर कमजोर दिख तो रहे थे, लेकिन कुलोसे की पत्री 2:14-15 के अनुसार कमजोर ने यीशु क्रूस पर शैतान को खुल्लम तमाशा बनाया, निकम्मा बनाया, हरा दिया। देखने वाले बोलते हैं बेचारा वो तो टंगा हुआ है, लेकिन यीशु के लहू बहने से शैतान हार गया, शैतान से गलती हो गई है। पौलुस लिखते हैं, अगर ये परमेश्वर के पुत्र है करके इस संसार के लोगों को या शैतान को पता चलते तो वो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। बाद में शैतान को समझ में आ गया कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि वो क्रूस पर यीशु की मृत्यु, वो सोचा कि वो उनकी जीत है। बाद में उसको पता चला यीशु के लहू बहते ही उसका हार हो गई, कुल्लम तमाशा हो गया, और उसके सारे पावर यीशु ने ब्रेक कर दिया और आपके ऊपर से खिड़स हटा दिया।
और आपके ऊपर से जो कानून की जो नरक जाने की कानून लिखा हुआ था वो हटा दिया, आपके ऊपर से बीमारी को दूर किया। हमारा विरोध में जो लेखा जोखा जो था लिखा हुआ था उसको बीच में से हटा करके प्रभु ने हमको छुड़ाया। पिता ने इस पूरा प्रक्रिया को देखते हुए आपको संतान ठहरा दिया। अब आप कमज़ोर नहीं, आपको हमेशा मेरे को बोलना है कि आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। क्यों इतना बार बार बोलना है कि ये माइंड जो है चीज़ों को मानता नहीं जल्दी, वो अपनी पुरानी बातों पर अड़े हुए हैं। इसको प्रतिदिन रिन्यू करना, रोमी 12 में लिखा किस बात को लेकर कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। अब मैं वो पाप में जाने का, पाप से प्रेम करने वाला वो व्यक्ति नहीं रहा। वो पाप के लिए वो व्यक्ति जो था वो मर गया यीशु के साथ। यीशु जब मरा मैं भी साथ में मर गया। यीशु जी उठा, मैं भी साथ में जी उठा। परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बनाया क्योंकि वो सारी प्रक्रिया यीशु ने हमारे लिए किया था। हम भी विश्वास के साथ उनके साथ साथ चलते हैं। तो कलवरी पर हमारी जीत है, यीशु मसीह की जीत है, शैतान का हार है। तो आपको ये देखना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। और अतः जो संसार की दुखों में झमेले में पड़कर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है शैतान कभी कभी डिप्रेशन मन में डालता होगा, कई प्रकार की प्रतिदिन की रोजाना की जो ज़िंदगी में कमी घटी या जो भी दिक्कतें होती है, आर्थिक दिक्कतें, नौकरी, इन बातों में या घर में परेशानी होती है, तो लोगों में नेगेटिविज्म और एक निराशा की आत्मा आ जाते हैं। उसको ग्रहण नहीं करना, उसको इनकार करो, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। अगर परमेश्वर के संतान हैं, वारिश है, तो परमेश्वर की जो बातों वस्तुओं के अधिकारी है आप। परमेश्वर जीता हुआ है। अगर परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो हमारा विरोधी कौन है? रोमी 8:32 में ये सवाल पूछा गया। तो अब आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। कोलोसी 1:27 में लिखा है कि मसीह तुम में वास करता है। हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले यहूदियों को अधिकार दिया था, लेकिन वो उनमें से कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, कई लोगों ने मना कर दिया। जो वो परमेश्वर यीशु को तिरस्कार किया तो परमेश्वर ने वो सारे अन्य जातियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया कि जो कोई आना चाहते हो आ जाओ। तो ये समय अनुग्रह की समय है कि आप यीशु को ग्रहण करें, उनके साथ जीवन बिताएं। जब यीशु की आगमन हो, हमारे इधर की जीवन की समाप्ति के टाइम हो, तो हम वहीं पर जाकर उनके साथ रहेंगे। कोई भी विश्वासी कभी नहीं मरता। और यूहन्ना 6 में वो यीशु ने साफ लिखा है कि मेरा शरीर जो खाते हैं, मेरा लहू जो पीता है, वो नहीं मरेगा। एक जगह लिखा है। उसके बाद लिखा है अगर मर भी जाए तो मैं उसको जिलाऊंगा। इन दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। वो आत्मिक रूप से कभी नहीं मरेगा। एक बार प्रभु ने जिलाया। अगर शारीरिक रूप से मर भी जाए तो मैं उसको जिंदा रखूंगा, मैं स्वर्ग में जिंदा रखूंगा। इसलिए वो दोनों स्टेटमेंट लिखा। कई लोग कई बार दो स्टेटमेंट जो है ना 6:48 के आगे आगे जो भी हो आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, जो मेरा मांस खाता है लहू पीता वो नहीं मरेगा। उसके नीचे अगर मर भी जाए, वो बोले पहले बोला नहीं मरेगा, फिर बोला अगर मर भी जाए। तो कुछ लोग वो बाइबल को जो नहीं समझता वचन को, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बोला नहीं मरेगा, फिर बोले अगर मर गया तो। भाई ठीक से समझ लो प्रभु क्या बोल रहा है कि आत्मिक रूप से नहीं मरेगा, स्पिरिचुअली नहीं मरेंगे आप। अगर शारीरिक रूप से यानी शरीर से इधर से छोड़कर जाना पड़े तो भी मैं उसको जिलाऊंगा, यानी मैं उसको जिंदा रखूंगा, मैं इसको स्वर्ग में ले लूंगा। यानी आप आत्मिक रूप से कभी नहीं मरता। एक विश्वास है परमेश्वर के संतान होने से कई अधिकार है आपके पास। अब शैतान आपके ऊपर वो पहले जैसे अधिकार नहीं रख सकता। आपको ये समझना है क्यों नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता कि यीशु ने उनको हरा दिया। लूका 10:19 में लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को, शत्रु की सारे अधिकार के रोंदने का अधिकार, उसके ऊपर मैं अधिकार दिया हूँ। उनमें से कोई भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, नहीं कि दुष्ट आत्मा तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। गारंटी लिख के दिया प्रभु। तो आपके पास अधिकार पहले से ज़्यादा बढ़ गया। अब हम गुलाम थे पहले,
अब हम परमेश्वर के संतान हो गया। पहले हम शैतान के संतान में थे, उसके सदृश्य में थे, उसकी नेचर था, वही पाप में थे, जब देखो पाप में पड़े रहता था। अब हमारा नेचर ही बदल गया, हम उस स्वभाव के लिए मर गया यीशु के साथ, अब नए स्वभाव के साथ आ गया। बोले कोई नया स्वभाव नहीं दिख रहा, तो मैंने यीशु को ग्रहण किया था पिछले साल, तो अभी भी वो इसलिए होता है आप आत्मिक रूप से नया जीवन पा चुके हैं, लेकिन अपना माइंड को रिन्यू न करने से, नया न करने से, रोमी 12 में लिखा है उसकी शुरुआत में, रिन्यू माइंड डे बाय डे, प्रतिदिन अपना मन को इस वचन से नया करो, ताजा करो। प्रतिदिन मन को समझाओ, भैया ये तू तो परमेश्वर के संतान है, बदल जा। ये 10 साल भी इसको समझाए ना, तो भी एक दिन वो फिर रिटर्न सवाल पूछते कि क्या मैं संतान हूँ कि नहीं। क्यों? कि आदम ने जो पाप किया, मनुष्य गिर गया, तो इसलिए उसका माइंड जो नेचुरल हो गया इधर का, तो वो माइंड को आपको चेंज करना है वचन से और प्रार्थना से। वचन और प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ संपर्क में रहना, प्रभु के साथ वार्तालाप में रहना, प्रभु की बातें सुनना, बोलना, उनसे बातें करो, धन्यवाद करो और प्रार्थना में लगे रहो, वचन में बने रहो। आपको हमेशा याद दिलाना, मेरा खुदा सर्वशक्तिमान है, मैं उसका संतान हूँ, बार बार याद दिलाना। परमेश्वर का संतान अधिकारी है। अब्राहम ने विश्वास किया, प्रभु की कहने पर उसको संतान मिलेगा, वो संतान इस संसार की वारिश बनेंगे। संसार में भी हमें अधिकार है, क्योंकि हमें अब्राहम का अनुग्रह मिल गया है। ये कहाँ लिखा? गलतियों की पत्री 3:13-14 में लिखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु एक्चुअली श्रापित नहीं है, लेकिन वो एक दिन के लिए श्रापित बन गया, हो गया, कि हमारे ऊपर का कर्स वो तोड़ दिया, और ताकि उसके ऊपर जो अनुग्रह, वहाँ लिखा अब्राहम का अनुग्रह, ताकि हम अन्य जातियों को मिले, विश्वास के थ्रू मिले, आत्मा के थ्रू मिले। तो हमें विश्वास करना है, ये विश्वास की बात है। इसके कोई आपके माथे पे थोड़ी लिखा है कि आप परमेश्वर का संतान हैं। भाई फेथ ही, विश्वास से ही आप समझ पाएंगे। कोई सबूत नहीं, आपकी हथेलियों पर, हाथ पर जो कहीं भी नहीं लिखा मैं परमेश्वर का संतान हूँ। अच्छा, आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन वैसे कहीं तो ऑटोमेटिकली नहीं लिखा, नहीं लिखा। कहाँ लिखा परमेश्वर का संतान है? क्या आपको मेरा चेहरा देखे क्या परमेश्वर का तेजोमय चेहरा दिख रहा? नहीं दिख रहा। लेकिन हालांकि मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ, इसमें कोई शक नहीं। भाई फेथ, विश्वास से मैं जानता हूँ। ये वचन के द्वारा विश्वास आता कैसे? विश्वास वचन सुनने से आता है। कौन सी वचन? मसीह की वचन। संसार की वचन सुनने से थोड़ी आता। ओ संसार की वचन बार बार सुनने से विश्वास तो कमजोर हो जाता है। यीशु मसीह की वचन सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से, रोमी 10:17 में है। और आपको वचन को बार बार मनन करना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैंने झूठ बोला, ये बोला, परमेश्वर ने मुझे तिरस्कार किया, भगा दिया। ऐसा थोड़ी होगा। परमेश्वर ऐसे नहीं तिरस्कार करते, वो आपका नेचर जानते हैं। प्रभु को मालूम है हमें उसने कौन सी कहाँ से लाया है, कौन सी जंगल से लाया है। हम तो जंगल के लकड़ी थे, हमको साटा गया है ओरिजिनल पेड़ में इस्राएलियों के साथ, और जो इस्राएली अविश्वास के कारण उस पेड़ से कट गया। अगर वो विश्वास में आएंगे तो उनको भी पेड़ में साटा जाएगा, जो परमेश्वर का भवन में उसको रखा जाएगा। हालांकि उनको आंशिक रूप से अविश्वास हो गया है, हृदय कठोर हो गया उसको, लेकिन प्रभु ने हम जाति के लोगों को अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। रोमी 8 में इसके बारे में और भी कंडीशन दिया है, बहुत सुंदर कंडीशन दिया है। और यीशु को ग्रहण करते समय पिता ने आपको अपना बेटा मान लिया, बेटी मान लिया। लेकिन एक और कंडीशन लिखा है कि रोमी 8:14 में है। रोमी 8 अध्याय एक सुंदर पुस्तक, एक भाग है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो आत्मा के चलाए चलता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक और कंडीशन है, पवित्र आत्मा
अगर आपको गाइड करते समय आप उसकी अधीनता में रहते हो तो परमेश्वर का बेटा माना जाता है। पहले यीशु पर विश्वास करने से अब बेटा बनता है। दूसरा कंडीशन, पवित्र आत्मा का चलाए चलता है। पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, मैंने सुना तक नहीं, कई लोग बोलते। तो प्रेरितों के पुस्तक 19 अध्याय में कई विश्वासी लोग जो अपोलोस ने प्रभु के वचन सुना के मसीहत में लाया था, वो पौलुस उधर पहुंच गया तो बोला पवित्र आत्मा के बारे में तुमने नहीं सुना कि पवित्र आत्मा कौन है, हमने तो सुना ही नहीं। फिर उसने पवित्र आत्मा का शिक्षा दिया। पवित्र आत्मा पिता की आत्मा है, पुत्र की आत्मा है। वो आत्मा आपको पाना है, वो वरदान आपको पाना है। पवित्र आत्मा का पाकर उसकी अधीनता में वो गाइड करते रहता है। बोले मैं उनका सुन नहीं पाता, मेरे को सुनाई नहीं देता। भाई हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा बात करते हैं। अगर आप प्रार्थना और वचन को साथ में लेकर जिंदगी में आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आप सुनना समझना शुरू करेंगे। इसमें लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय में, इसकी शुरुआत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, सुनती है, और परंतु पराये के नहीं सुनती, परंतु वो भाग जाती है। पराये माने शैतान। इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है, आपके शरीर की अभिलाषाएं बात करता है। ये तीनों बात करते रहते हैं। ये तीन में से दो को अलग करना है। शैतान को भगाना है, शरीर की अभिलाषा की आवाज़ को मारना है। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सुन के आगे जाओ तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर के संतान हैं। इसके हम जितने लोग प्रभु की आत्मा के अधीनता में चलते हैं परमेश्वर के पुत्र है। इसके 15 में लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। पहले भय में थे, शैतान के अधीनता में, कल क्या होगा, कोई कुछ लोग कुछ करेंगे, क्या हमारा जिंदगी क्या होगा, नरक में जाएगा, भाड़ में जाएगा, क्या होगा, एक डर सा था। अब आपको डरना नहीं आपको अनुग्रह मिल गया है कि परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। परमेश्वर का पुत्र यीशु है, आपको मुझको लेपालकपन, ले अडोप्शन आपको अडोप्ट किया है, खरीदा है। कैसे? यीशु के लहू से। और इसलिए वो अलग नहीं है, हम यीशु के समान हैं। परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र के समान गिन लिया है, काउंट कर दिया है। डिफरेंस ये है कि वो यीशु वहाँ से स्वर्ग से आया, परमेश्वर का पुत्र, हम खरीदा गया, लेकिन पिता दोनों को, यीशु को, हमको सब अपना पुत्र समझते। यीशु परफेक्ट है, हम परफेक्शन की ओर जा रहा है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिससे क्योंकि हमें अब दासत्व की आत्मा नहीं मिला हमको, फिर भी हमेशा डरते उड़ते रहे कि कुछ हो जाए, कोई बुराई हो जाए। कुछ नहीं होगा, हम भाई की अधीनता में नहीं है। प्रभु आपको संभालेंगे, मेरे को संभालेंगे। जैसे आप डरते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। हम डूब जाएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, नौकरी से जो हाथ धो बैठेंगे, और बीमार हो जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। इतना भाई की अधीनता में, दासत्व में ना रहे, शैतान की दासत्व में ना रहे। हम लेपालकपन की आत्मा, यीशु की खरीदा हुआ, लहू से खरीदा है, और वो गारंटीड है, 100% गारंटी है। यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। 1 जॉन 1:7, पहला यूहन्ना 1:7, एफएसी 1 अध्याय 7 में भी आप लहू से खरीदा गया, उधर लिखा। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम अब्बा माने माई ओन डैड, मेरा खुद का पिता, ऐसा करके जो मेरे प्यारा अब्बू जान, ऐसा बुलाने का इधर भी वैसा शब्द है। अब्बू, अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं उसको। आप पर्सनली प्यारे पिता, मेरे अब्बू जान, ऐसा बुला सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिता बन गया। कैसे? आत्मिक रूप से, यीशु के कारण। यीशु ने हमको खरीदा, हम पराये नहीं हैं, हम यीशु की आवाज़ सुनेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। हमारी आत्मा माने यीशु ने हमको दिया आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इससे कि ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आपको यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर गवाही दे रहा, पवित्र आत्मा इधर आपके अंदर बैठकर गवाही दे रहा।
आपकी शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये पौलुस की पत्री में लिखा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब हम रोमी 8 का और आगे बढ़ते हैं, 16 से आगे 17। और यदि संतान है तो वारिश भी। संतान है भाई, वारिश है। परमेश्वर के पास जो अधिकार है, प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल है, जो भी हो, उसका आप वारिश है। जो जैसे जैसे परमेश्वर आपको बांट के देता है वो आप उसको हासिल करें। वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश, इसमें एक प्रॉब्लम है, आप थोड़ा समझ। इसमें आप अकेले वारिश ऐसा कि नहीं है कि सब कुछ मैं लेके भागूंगा, सब कुछ मेरा ही, ये नहीं बोल सकता। यीशु की संगी वारिश माने जिसमें यीशु साइन करेंगे तभी तो आप साइन कर पाएंगे। वरना उसकी अकाउंट में जितना पैसा है मैं साइन करके लेके भागूंगा, मैं मर्जी से जीऊंगा, वो नहीं। अब वो आदम को ऐसा अधिकार दिया था, आदम ने इसको कबाड़ा कर दिया। अब जो नया नियम में जो अधिकार आपको जो संतान बनाया वो परफेक्ट है, लेकिन यीशु की सह अधिकारी संगी वारिश, यीशु साइन करेंगे जो उस चेक में ही आप साइन आप कर सकता है। यीशु का साइन नहीं है, आप नहीं कर सकता। जैसे आप चेक बैंक से जो 2 लोगों का जॉइंट चेक होता था, दोनों को साइन जो करना है, एक व्यक्ति साइन करके जाते हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट भी रहता है। और बोले पैसा दे दो, जो 30,000 रुपये निकालो, और बोले नहीं देंगे आप, ये 2 साइन है, इसमें दोनों का साइन इधर लगेगा तभी तो देंगे। भाई यीशु का सिग्नेचर जिस पे हो तभी रिलीज होगा। यानी यीशु आपको जो वचन दिया है उसी वचन के आधार पर ही आपको उत्तर मिलेगा। तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगो मिल जाएगा। वचन पे बने रहो, यानी वचन के बाहर जो चीज़ें मांगने से नहीं मिलता। आप चोरी की, व्यभिचार की, दारू की, नशे की चीज़ें प्रभु से मांगो तो प्रभु नहीं देगा, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं है, लिखा नहीं है, यीशु ने साइन नहीं की। अब आप याद रखो, अधिकारी है आप, संतान है, वारिश है, यीशु की संगी वारिश। सो आप ना यू आर पावरफुल, अब आप शक्तिशाली बन गया। फिर भी आप देखते मेरा हाथ देखो, मेरा कान देखो, नाक देखो, ये देखो, मेरे को कोई अधिकारी नहीं। भाई ये आउटर में, बाहर की मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये आपका बाहर का घर है, ये मट्टी का घर है। तो पौलुस क्या बोलते हैं, हमारा मट्टी का घर अगर ढह गया तो हमारे लिए स्वर्ग में एक नया मकान है, तो उसमें जाके रहूँगा। हाँ, वो सब इंतजार में है। हाँ, हमें प्रभु जैसे यीशु को वो शरीर मिला है, नया शरीर मिला है, नया नियम का शरीर मिला है, नया शरीर उसने धारण कर लिया यीशु, वो हम सबको मिलेगा उसी प्रकार के। धन्यवाद प्रभु की। तो ये जो बाहर का शरीर दिखता है उसको देखिए आप, मैं परमेश्वर का संतान नहीं, ऐसा बोलना, एक मिनट रुक जाओ। भीतर से आपका अंदर का मनुष्य पावरफुल है। आप माइंड को समझाओ, ये मेरा अंदर का मनुष्य वो ओरिजिनल है, बाहर का ये मट्टी का पुतला कुछ चंद सालों का, 80-90 साल का है। ठीक है, आप ज़्यादा ताकतवर हो तो 100 साल भी जियो, झुक झुक के जियो। अगर सेंचुरी मारने के बाद तो जाना ही पड़ेगा भैया, जाना तो है। हाँ, कोई हमारा दादा पूर्वज जो इधर रहे नहीं, दादा परदादा सब निकल गए इधर से। वो सोचे थे कि वो 1000 साल 900 साल रहने का तो उस आदम के ज़माने में था, प्रभु ने उसको कर दिया कि 120 साल रहेंगे, बोला प्रभु ने उसको लिमिट कर दिया। मनुष्य उससे पहले निकल जाता। याद रखो, क्या परमेश्वर के संतान है। अब हमारा भीतर का मनुष्य यीशु की डायरेक्ट संतान बन गया। अब परमेश्वर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। शैतान का तुम्हारे ऊपर से अधिकार खत्म, तुम अधिकारी हो। अब जानो कि मैं कौन हूँ। अब लेकिन बाहर की शरीर पर घमंड करना नहीं, वो बाइबल सख्त मना कर देते हैं। आपका घमंड, पौलुस बोलता है कि मैं यीशु पर घमंड करूंगा, यीशु के क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। उसी ने दिया हमको अधिकार, तो हम यीशु पर घमंड करेंगे। मगर ये मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब कोई घमंड वाली बात है नहीं। आपका धनवान है तो चंद दिनों का है, आप बलवान है तो चंद दिनों का है। तो बाकी बहुत सारे बलवान आए गए, कहाँ रहे। आप हिस्ट्री का किताब खोल के पढ़ो, और ग्रीक से जो आए थे सिकंदर बादशाह
कहाँ गया? इधर बादशाहों की कोई कमी नहीं है अपना देश में, बहुत सारे आए थे, कहाँ गया? सब पर्दे के पीछे गायब हो गया। यीशु एकमात्र व्यक्ति है जो हिस्ट्री से सामने आ जाता है, आज भी जिंदा है, मरे हुए कोई जी नहीं उठा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने आपको परमेश्वर का संतान बनाया। आओ हम धन्यवाद करेंगे, हम परमेश्वर के संतान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बच्चों को अनुग्रह दिया, सबों के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे, कृपा रहे, वो बल, परमेश्वर का कृपा बल पाए, परमेश्वर का संतान होने की खुशी उसके अंदर बढ़ते जाए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।